अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर मुस्लिम साइंटिस्ट फिलोसफर्स एंड ट्रैवलर्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 58। आज हम जिस शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे वो है अल-ख्वारिज़मी, ठीक है। मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन हु वॉज बॉर्न इन ख्वारिज़्म इन पर्शिया, ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए थे? पर्शिया यानी ईरान में पैदा हुए थे। He established the Indian numeral system and the use of zero in mathematics. इन्होंने ये जो काउंटिंग होती है, नंबर्स होते हैं, ये इंडियन न्यूमेरल सिस्टम कहलाता है और इसमें इन्होंने ज़ीरो का इस्तेमाल जो है ये समझे कि इजाफा किया था, इसको सिखाया था, ठीक है। His famous rest on his work al-Muqala fi hisab al-Jabar wal-Muqabla, from which the word algebra is derived, and on his mathematical calculation which are named after him algorithm. इनका जो बाकी जो काम है इसमें ये एक मकाला था जिसका नाम अल-मुक़ाबला फ़ी हिसाब अलजबरा, जो कि अलजबरा के नाम से जाना जाता है और इनकी जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो इनके बाद जो है वो अलगोरिथम के नाम से जानी जाती है। अल-ख्वारिज़मी also worked on astronomy and geography and made sundial and astrolabe. अल-ख्वारिज़मी का जो एक इसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा जो बड़ा अहम काम है वो एस्ट्रोनॉमी यानी इनमें फ़लकियात और जोग्राफ़ी पे उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने सनडाइल यानी जो धूप घड़ी होती है वो इजाद की थी और एस्ट्रोलैब जिसमें सितारों और चाँद वगैरह की जो ऊंचाई है वो मालूम की जाती थी और इनका इंतकाल जो हुआ है वो 840 में हुआ, ठीक है। फिर आ जाते हैं उमर अल-क़याम 1048 to 1125, ठीक है। उमर क़याम एज ही इज़ पॉपुलरली नोन वाज ऑफ पर्शियन ओरिजिन। उमर क़याम जो कि बड़ी मशहूर शख्सियत रहे और इनका ताल्लुक़ जो है पर्शिया यानी ईरान से था, ठीक है। हिज नेम क़याम एक्चुअली मीन टेंट मेकर। इनका जो नाम है क़याम, इसके मायने जो है वो टेंट मेकर यानी ये जो खैमा वगैरह बनाते हैं ये है, ठीक है। ही बिकेम फेमस लेटर फॉर हिज रुबाइयात और क्वार्टेरियन 4-line स्टैंजा वेरी वेल नोन रुबाई इज़ कोटेड बिलो। ये बाद में जो इनका जो बहुत ज़्यादा मशहूर काम है वो रुबाई है। शायरी में जो 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है वो रुबाई कहलाता है। इनके जो एक बड़ी मशहूर रुबाई है उसके यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ है, देखिए। द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिट moves on nor all the piety nor wit shall lure it back to cancel half a line, nor all thy tears wash out a word of it. क़याम्स important contribution to mathematics and astronomy. इनका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में however is less known. He reformed the Persian solar calendar and reformed it as the Jalali calendar after the ruler of at this time. अच्छा जी, इनका जो एक और बड़ा अहम कारनामा है वो जो शमसी कैलेंडर था पर्शिया का, उसको इन्होंने उसमें दोबारा से इसको बनाया और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कैलेंडर था और इनके बाद इनके उस दौर में जो रूलर थे उनके बाद ये जलाली कैलेंडर के नाम से मशहूर हुआ। दिस कैलेंडर इज़ बिलीव टू बी मोर एक्यूरेट इन इट्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन दैन द ग्रेगोरियन कैलेंडर विद a difference of only 1 day in 3770 years। अच्छा जी, इन्होंने जो कैलेंडर पे काम किया ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट
कैलेंडर समझा जाता था और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसके मुकाबले में सिर्फ 3770 ईयर्स में सिर्फ एक दिन का जो है वो फ़र्क आ रहा था। ठीक है, लर्निंग अबाउट द अचीवमेंट ऑफ दीज रिमार्केबल मैन इन various field of knowledge, we see that they lived in a period of Muslim history when the Muslim nations were strong and successful. This made it possible for the government and rulers to support and finance scientists, philosophers and men of knowledge, resulting in a developed civilization. जी, हमने इन तमाम शख्सियात के बारे में जो इनके कारनामे पढ़े, मुस्लिम साइंटिस्ट, ट्रैवलर्स और फिलोसफर्स के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि ये उस दौर में थे जब मुसलमानों की जो हम मुसलमानों की हिस्ट्री देखते हैं तो उस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। और ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जब कि उस दौर के जो गवर्नमेंट थी और जो हुक्मरान थे वो इन साइंटिस्ट और फिलोसफर, ट्रैवलर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जिसके नतीजे में जो है वो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन हम देखते हैं उस दौर में। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी दी थी। मैंने कहा था कि आप लोग जो है इस तरह का स्क्रैप बुक बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, मुख्तलिफ कंप्यूटर डिफरेंट कलर के कंप्यूटर पेपर लेके इस तरह से एक बुक की शेप देना है। उसको आप लोग जिस तरह से डेकोरेट करते हैं उसी तरह से डेकोरेट कीजिएगा और इसी तरह से ऊपर इसका टाइटल दीजिएगा और यहाँ पर जितने भी ये साइंटिस्ट या ट्रैवलर फिलोसफर्स आपकी बुक में जिनका जिक्र है यहाँ पे उनकी पिक्चर लगाएंगे और उन सब हर एक का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे। ठीक है, समझ आया? ये ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो फिर मैं ये आपकी एक्टिविटी देखूँगी। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।